कल पहला था डाइट हमारा, और डाइट के विषय में हम लोगों ने चर्चा की थी। 6 टेस्ट नेसेसरी है हमारे लिए। पर डे में चाहे एक मील में आप लेने का प्रयास करें। और अगर इफ यू आर हेल्दी तो किसी चीज से परहेज ना करें। मतलब एक स्मॉल क्वांटिटी में मीठा भी चाहिए, सौर भी चाहिए, सॉल्टी भी चाहिए, पंजेंट भी चाहिए, बिटर भी चाहिए। और अक्सर हमारे इंडियन खाने में बिटरनेस की कमी होती है, तो उस चीज को थोड़ा किसी तरह इंक्लूड करना चाहिए। गूगल पर जाकर फल फ्रूट सब्जियां और ये सब चीज देखिए। अब उसको कैसे सेट करना है आप लोगों ने, उसको आप रेसिपी खोजिए और वो आपको काम कीजिए। दूसरी बात आती है हमारी, वो है, ये क्या लिखा है, योगा नहीं, जेमस्टोन। जेमस्टोन लिखा है आपने। अब आता है जेमस्टोन। हमारी ज्योतिष की प्रैक्टिस में जेमस्टोन एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। पर हमें समझ आना चाहिए जेमस्टोन करते क्या हैं, उनका मतलब मेन कार्य क्या है। दूसरी सबसे बड़ी बात, जेमस्टोन कब पहनाने चाहिए। तो हमारे 9 ग्रह हैं तो 9 ही रत्न है और 84 उपरत्न है। 9 इज ए जेमस्टोन, रत्न है 84 सेमी प्रेसियस स्टोन, और कुछ ऐसे स्टोन है जिनकी संख्या 150 से ऊपर है। परंतु रत्न के विषय में जो लिखा गया है वो विशेष करके 9 जेमस्टोन्स के बारे में लिखा गया है और 84 उपरत्नों के बारे में लिखा गया है, जो कि हमारी प्रैक्टिस का एक पार्ट है एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज में। अब आपको ये समझना है वो कौन कौन से। सबसे प्रथम सूत्र रत्नों का, रत्न हमारे ग्रह की ताकत को बढ़ा। अब हमें तुरंत लॉजिकल माइंड लगाना है कि क्या भला ग्रह को ताकत देने से मेरा भला होगा या बुरा होगा। अक्सर हमारे ज्योतिष में 2 तरह के प्रचलन है। नंबर 1 प्रचलन कि बंदे की नाम राशि देखो और उसको पत्थर पहना दो। दैट इज टोटली डैमेजिंग, नेवर प्रैक्टिस इट। जैसे मैंने कहा मंजीत जी, तो मंजीत जी का नाम, मैंने कहा जी आपकी तो नाम सिंह राशि से है। अब सिंह राशि से मैंने कहा आप माणिक पहन लो। अब लक बाई चांस, समझना, लक बाई चांस मंजीत जी का सिंह लगन ही है, तो तुक्का चल गया मेरा, नाम भी मंजीत हो गया तो सिंह राशि हो गया। पर एक्चुअल में मंजीत जी सिंह राशि नहीं है, ये सिंह लगन है। पर चलो, लगन के अनुसार नुकसान नहीं देता। एक सूत्र है लग्नेश सदैव शुभ, कि लगन का स्वामी सदा शुभ होता है। तो लग्नेश का धारण किया हुआ पत्थर आपके शरीर को प्रोटेक्ट करता है और आयुष्य वृद्धि करता है। लग्नेश का पहना हुआ पत्थर आपकी आयुष्य वृद्धि करता है और शरीर को प्रोटेक्ट करता है। तो मंजीत जी को ज्यादा फायदा करे कि ना करे, पर वो नुकसान नहीं करेगा। मतलब चांस बहुत ना के बराबर है नुकसान करने के, तो तीर तुक्का चल गया। अब मुझे नहीं पता कि प्रताप जी की क्या राशि है और क्या लगन है, मान लो, और मैंने कहा पै नाम, ओहो तुला राशि, हाँ भाई डायमंड पहन लो। अब प्रताप जी ने देखा मेरा तो कन्या लगन है या मिथुन लगन है, शायद इनका बुध का लगन है, मुझे नहीं पता, मिथुन या कन्या में से एक है। तो मेरा थोड़ा बहुत तीर यहां पर भी चल गया, कोई बात नहीं। परंतु मेरे जैसा बंदा आ गया जिसका नाम है सुनील, कुंभ राशि, पहले नीलम। अब मेरी तो मेष राशि है, तो बिल्कुल विपरीत हो गया मामला, तो राशि से डैमेजिंग हो गया। ये तो सामान्य सा सूत्र है। पर आयुर्वेदा ज्योतिष में कभी भी भूल करके ना लगन के अनुसार
ध्यान से सुनना, ना तो लगन कुंडली के अनुसार, ना ही नाम राशि के अनुसार, ना महीने की नाम राशि के अनुसार भूल करके रतन नहीं धारण करना चाहिए। तो क्या करना चाहिए हमें? आपने जैसे वात कफ पित्त को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, 3 दोष में। आपको पता है वात कौन से ग्रह देते हैं, कफ कौन से ग्रह देते हैं और पित्त कौन से ग्रह। उनके सामने उनके रतन लिखने हैं आपने। पहले पित्त से शुरू करते हैं। पित्त में 3 ग्रह जिम्मेवार हैं, सूर्य मंगल केतु। इसको रट्टा मार लो, एकदम से दिमाग में आना चाहिए। पित्त कारक सूर्य मंगल केतु, सूर्य से ज्यादा पित्त कारक मंगल और मंगल से ज्यादा पित्त कारक केतु, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। सूर्य से ज्यादा पित्त कारक मंगल और मंगल से ज्यादा पित्त कारक केतु। कहीं पर मंगल से पित्त आ रहा है तो समझ जाना मामला ज्यादा है, यानी पित्त थोड़ा नहीं है, ज्यादा है। सूर्य से आ रहा है, बैलेंस है, और सूर्य अच्छी जगह बैठा तो मच मोर बैलेंस। मंगल आ रहा है, पित्त क्रिएट करेगा। नेगेटिव बैठा तो और ज्यादा पित्त क्रिएट करेगा। इसी प्रकार से केतु, केतु का फायर कुछ ज्यादा है, मच मोर देन मार्स। अब हमें पॉइंट समझ में आ गया। सूर्य का पत्थर लिखो रूबी, माणिक्य। और मंगल का रतन को पकड़ो मूंगा से। मूंगा मीन्स कोरल, रेड कोरल। रूबी माणिक्य होता है, मूंगा रेड कोरल। केतु का पत्थर होता है कैटसाई। हिंदी में क्या है सर ये? लहसुनिया, 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 लह एल एल लह सॉरी है और सुनिया, लहसुनिया। लह है लह, जैसे लेह तो लह, लह सुनिया, लहसुनिया। बिल्ली की आंख की तरह ऐसे। और संस्कृत में बोलते हैं वैदुर्य मणि, वैदुर्य मणि। इसी प्रकार से अब हम कफ की बात करेंगे। कफ कौन जनरेट करेगा, कौन नहीं जनरेट करेगा? चंद्रमा सर्वाधिक कफ कारक है, सर्वाधिक कफ कारक। उससे कम कफ गुरु के पास, और उससे भी कम कफ शुक्र के पास। चंद्रमा का रतन मोती, पर्ल। गुरु का रतन पीला पुखराज। या पुरानी किताबों में पुष्प राग भी लिखा जा सकता है, पुष्प राग। पुष्प राग सर, पुष्प राग। पुष्प, हाँ, पुष्प ने फूल, राग येलो फायर बोलते हैं इंग्लिश में। शुक्र का रतन है हीरा, डायमंड। वो तो सभी को पता है। अब आते हैं हम वात, वायु। सबसे कम वात कारक होता है बुध ग्रह, उससे ज्यादा वात होती है शनि में, और उससे भी ज्यादा वात होती है राहु में। वायु यानी कहीं राहु आ रहा है तो समझना ना मैक्सिमम वात है, मतलब जितनी वात दे सकता है देने की भरपूर कोशिश करेगा, तो ऑटोमेटिक वो वृद्धि करेगा कहीं पर भी स्थान। तो अपने को समझना है कि ये वात बढ़ी हुई है कि कम है। अब जहां राहु आ गए तो ऑटोमेटिक बढ़ी हुई है। इस जगह पर, इस ऑर्गन्स पर वात का असर सबसे ज्यादा पड़ने वाला है। हमारे माइंड सेट में आ जाना चाहिए। अगर हम पत्थर को, रतन को चूज कर रहे हैं तो हमें समझ में आना चाहिए कि भाई अगर मैं राहु का पत्थर पहनाऊंगा तो उसका क्या मतलब है। अगर वात का लेवल कमजोर है तो आप राहु का पत्थर पहनाओ तो आपका वात और बैलेंस हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। वात को बैलेंस करने का प्रयास करेगा। इसीलिए सबसे ज्यादा दिक्कत राहु केतु मंगल और शनि, राहु केतु
मंगल और शनि, इन 4 पाप ग्रहों के पत्थरों के साथ सबसे ज्यादा साइड इफेक्ट आते हैं। सबसे कम मूंगे के इफेक्ट। अब मैं कंपैरेटिव स्टडी बताता हूं, ये तो मैंने बता दिया साइड इफेक्ट आने का खतरा है। सबसे कम मूंगे के, उससे ज्यादा नीलम के साथ, उससे ज्यादा गोमेद के साथ, और सबसे ज्यादा लसुनिये के साथ साइड इफेक्ट आने के चांस होते हैं। पर आम जन सामान्य भाषा में कहूं तो केवल नीलम को छोड़ के किसी से नहीं डरता है। लोगों को अगर आप नीलम की बात करो तो जरूर उनके साथ ये रहता है दिमाग में, यार नीलम के बारे में कुछ नेगेटिव सुना है, कल को कोई बात हो गई तो क्या होगा, तो वो पर उनका मिथ्या भ्रम है। और हाँ, पहनाने वाले को ये चैलेंज है। किसी के पीछे से आवाजें आ रही हैं, प्लीज या तो स्वयं को शांत करें या उन्हें शांत करें। अब शांत करने का मतलब अन्यथा ना लें, कहीं सचमुच ही शांत कर दें, है तो शांति का मतलब थोड़ी देर की शांति है। तो ये राहु से आया गोमेद पत्थर, गोमेदक भी बोलते हैं। गोमेद, गौ मेद, यहाँ से गोमेद गाय के सिर में से एक मेद नुमा एक छोटा सा गोलाकार चीज निकलती है, उसका जैसा कलर होता है उस तरह का रियल गोमेद होता है। इसका नाम गोमेदक, गोमेंदक मणि भी कहा जाता है। गोमेद कई कलर में आता है। जो गोमूत्र होता है उसका जैसा कलर का भी गोमेद आता है, वो गोमेद भी अच्छा गोमेद माना जाता है। एक ब्लैक कलर का गोमेद आता है जो बिहार के गया से निकलता है, गया के आसपास इलाके से, बोध गया जिसका नाम हो गया आजकल, गया से बोध गया हो गया, पर उस इलाके से निकलने वाले माइन से वो बिल्कुल ब्लैक कलर का गोमेद निकलता है, जिसे सामान्य रत्नों की भाषा में हम लोग बोलते हैं बिहारी गोमेद। बिहारी गोमेद मीन्स काला गोमेद, वो बहुत सस्ती कैटेगरी का, लोअर कैटेगरी का होता है। अक्सर आपने रिक्शा वाले, तांगा वाले या छोटे दुकानदार के हाथ में काला गोमेद देखा होगा। तो थोड़ा और उम्दा जो होता है वो होता है गोमूत्र के कलर का, वो गोमेद अच्छा माना जाता है, एक मीडियम लेवल का अच्छा माना जाता है। फिर एक होता है ब्रांडी कलर का, ये उत्तम कोटि का माना जाता है। येलो शेड्स होती है, मतलब थोड़ा सा येलो शेड्स होती है, गोमेद में होनी चाहिए। अब जैसे कि यूरिन जो होता है, गोमूत्र होता है, उसमें भी येलोइश पना होता है, थोड़ा पेल येलो होता है थोड़ा, इसी प्रकार से थोड़ा उसमें भी जो है ब्रांडी में भी हल्का हल्का पीलापन होता है, आप गिलास में देखेंगे। तो सेम ब्रांडी कलर ये उड़ीसा से भी आता है और श्रीलंका से भी निकलता है, और जो श्रीलंका की माइन से निकलता है ये काफी अच्छा होता है, काफी अच्छे। आपको वैसे इतनी नॉलेज की ज्यादा जरूरत नहीं है, मैं तो क्या है कि जेम्स में डील करता हूँ, 15 साल हो गए, तो पत्थरों का मुझे बड़ा अनुभव है, खरीदने का, बेचने का, तो इसलिए मुझे क्वालिटी और वैरायटी पता है, इसलिए मैं बता रहा हूँ आप लोगों को आपकी नॉलेज पर्पज से। ये हो गया हमारा राहु का। फिर है नीलम। नीलम अपने हिंदुस्तान का ही सबसे ज्यादा फेमस है और सबसे ज्यादा जो महंगा है। पर क्या है कि जो ये जम्मू कश्मीर का नीलम होता है, इसे जम्मू का नीलम भी बोल देते हैं, कुछ लोग जम्मू कश्मीर का नीलम बोल देते हैं इसको, जम्मू के रीजन से निकलने वाला को जम्मू नीलम बोल देते हैं। ये मोर मणि की तरह, मोर की जो गर्दन होती है वो थोड़ा सा डिफरेंट कलर लिए होता है आम नीलम से। अब वो उसके जैसे कलर का जब नीलम होता है ना, वो बहुत महंगा होता है, मतलब हम लोगों की थोड़ा रीच से बाहर हो जाता है। मतलब उसकी स्टार्टिंग 40,000 रुपए कैरेट, 50,000 रुपए कैरेट से चलती है। अब किसी ने मान लो लेना है 4 रत्ती का है तो 2-2.5 लाख रुपए का हो जाएगा। अब 3-4 रत्ती का थोड़ा सा पीस होगा, वो 2.5-3 लाख रुपए पड़ जाएगा। तो इस मार्केट में, इंडियन मार्केट में मीडियम रेंज में वो माल बिकता कम है, तो अक्सर बाहर चला जाता है। या ऊपर ऊपर जो बड़े जोहरी हैं, जो 3 लाख से स्टार्ट करके 30 लाख तक का नीलम बेच लेते हैं,
तो इसकी कीमत एक सामान्य 3 लाख से 30 लाख तक चली जाती है बड़े आराम से। तो ये आम आदमी के लिए थोड़ा सा कठिन हो जाता है डिसीजन लेना कि 3 लाख खर्चूं कि ना खर्चूं। फिर आता है जो एक मीडियम रेंज मानी जाती है, वो है श्रीलंका की, जो हमारे इंडिया में बहुत फेमस है ड्यू टू द रेट, ड्यू टू द प्राइस। उसको देखने पे एक तो वो उसमें लस्टर अच्छी आ जाती है, साफ सफाई होती है, ट्रांसपेरेंसी होती है, तो पत्थर क्वालिटी के हिसाब से अच्छा लगता है देखने में। और उसकी रेंज भी थोड़ा सा वही 6,000 रुपए से लेके 20,000 रुपए कैरेट तक एक अच्छा पत्थर आ जाता है। तो मान लो अगर आप मैक्सिमम बढ़िया भी उठाएंगे, अच्छा डार्क ब्लू शेड्स और अच्छी उम्दा क्वालिटी भी उठाएंगे, तो आपको 3-4 रत्ती का भी लेंगे तो वही 80,000 का पड़ेगा, और वही जम्मू कश्मीर का जो नीलम है आपको 2.5-3 लाख का पड़ जाएगा, सेम चीज। तो पत्थरों में ये वेरिएशंस यहाँ भी आता है। केवल ये मत कर, अच्छा नीलम लाया, कितने का लाया, अच्छा 1 लाख का, अरे यार मैं तो 20,000 का ले आया था। वो कभी नहीं होता, ऐसा कभी नहीं होता। 20,000 में अच्छा एक आता है बैंकॉक का नीलम। कोई कहे जी मेरा माल बैंकॉक का है तो समझ लेना इट्स अ फॉल्स, नकली है, चाहे वो रूबी हो। बैंकॉक सबसे बड़ा मार्केट है नकली पत्थरों का, रंगे हुए पत्थरों का। ये क्या करते हैं, जो पुराने पत्थर उतर जाते हैं इनको लेकर के, इनको पीस करके, इनका चूरा बना करके, उसमें कलर और गैस मिला करके, मतलब सिंथेटिक बना करके उसको कर देते हैं। और कभी कभी छोटी लैब्स, जो हल्की लैब्स होती हैं, वो गच्चा खा जाती हैं और उनको नेचुरल लिख देती हैं। तो वो बड़ा बिकता है मार्केट में माल, कूड़ा कबाड़ा। 20,000 में नीलम ले लो, 15,000 में पुखराज ले लो, वो बहुत बेस्ट है। ये आंखों की समस्या समझ में आ जाती हैं चीजें, और हमें तो खैर बहुत नॉलेज है इस मामले में। पर चाहे बैंकॉक का पुखराज हो, चाहे बैंकॉक का माणिक हो, चाहे नीलम हो, चाहे कुछ भी हो, अगर आपको अपने पहनने के लिए या अपने खास आदमी के लिए चाहिए तो फिर आप बेशक पत्थर मत पहने, पर नकली और बकवास और सिंथेटिक ना पहने। नहीं तो आप कहेंगे जी मैंने 20,000 का पत्थर भी पहन लिया और मुझे मजा नहीं आया 1 पैसे का, उल्टा नुकसान हो गया। पत्थर में भी कई क्वालिटी होती है। गुमसुम पत्थर कभी भूल करके नहीं पहनना चाहिए। खड्डेदार, टूटा हुआ, बादल नुमा पत्थर नहीं पहनना चाहिए। किसी का उतरा हुआ नहीं पहनना चाहिए। कई बार क्या कहते हैं, चल आ भाई मेरे भाई ने उतार दिया मैंने पहन लिया, अच्छा जी चल मेरी बहन नहीं पहन रही मैं पहन लेता हूँ। कभी भी किसी के भी पहने हो, इवन अपने ब्लड रिलेशन में भी एक दूसरे के पत्थर नहीं पहनने चाहिए, ये ध्यान रखना। कुछ पत्थर बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं, वो आपकी शरीर की बॉडी की एनर्जी को पकड़ लेते हैं और वो एक दूसरे से बीमारी तक ट्रांसफर करने की हिम्मत रखते हैं। तो इस चीज की में सावधानी बरती जानी चाहिए। कई बार जो है ना बंदा कहता है जी मेरी तो सास ने दे दिया और नीलम है मैं पहन लेता हूँ, मैंने मेरी सास को बताया जी पंडित जी ने पीला पुखराज बताया, मेरी सास ने दे दिया है जी। सास सोचती बेचारा दामाद खुश हो जाएगा, वो 25 साल पुराना दे देगी। तो इनकी भी मियाद होती है काम करने की, तो वो पहली बात तो आउटडेटेड हो जाते हैं। दूसरी बात, कल को सास को या ससुर को जिसने भी वो पहन रखा था, उसकी बीमारियां उस यंग बंदे में आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो कई बार इन फैक्टर्स को भी ध्यान में रखना चाहिए। ये पत्थर बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं, नीलम ही नहीं हर कोई पत्थर, वो आपके शरीर की एनर्जी के साथ आत्मसात हो जाते हैं, आपकी एनर्जी को कैच करते हैं, पकड़ के बैठ जाते हैं और अपने साथ कंडेंस कर लेते हैं और फिर ट्रांसफर कर देते हैं या दूसरे के अंदर। नए हाथ में आती सबसे जल्दी ट्रांसफॉर्मेशन होती है। इसीलिए जब आप कभी कोई बड़े टेस्ट कराने जाओगे तो डॉक्टर कहता है ये जेम्स उतार दो, साइड में रख दो इन पत्थरों को। कहीं मान लो बीपी, और बीपी तो खास करके पत्थर उतरवा करके ही नापना चाहिए, ये आपको बता दूं। और कहीं पर बड़े मेडिकल के जो सेंसिटिव इक्विपमेंट होते हैं, जैसे ईसीजी करानी है तो पत्थर बिल्कुल उतार दो। ईसीजी के मामले वो अपनी भी अपनी पावर जनरेट कर रहा है, तो कहीं ऐसा ना हो ईसीजी ऊपर नीचे हो जाए। आपने कोई गलत पत्थर पहन रखा हो और 6 महीने बाद पता चले डॉक्टर ने कहा ईसीजी कराओ, और आप ईसीजी करा रहे हो, पत्थर पहने पहने ईसीजी करा ली, वो ईसीजी गड़बड़ा जाएगी। पता चला किसी ने कहा मेरे जैसे आदमी ने यार ये पत्थर उतार दे, उसे उतारने के बाद वो ईसीजी वैसे कंट्रोल आ गई।
तो कई बार छोटे छोटे इश्यूज पत्थर से भी हो जाते हैं, तो इनके साथ खेलना नहीं चाहिए। अगर आपको लगता है कि आप डिसाइड नहीं कर पा रहे तो एक्सपर्ट एडवाइस मस्ट, नंबर 1 बात। तो ये 3 पत्थर हैं, राहु के लिए गोमेद, शनि के लिए नीलम, और मीडियम रेंज का अगर लेना है तो फिर श्रीलंकन, इसे सिलोन नीलम बोलते हैं, वो आप परचेज कर सकते हैं, वो ठीक आता है, साफ सुथरा पीस। नीलम अपना मालिक खुद चुनता है, तो आपको सामने वाले को टेस्ट जरूर करना है, आपने पहनना है, धारण करना है, अच्छी बात है, आपने एनालाइज कर लिया, ये एक्सपर्ट एडवाइस ले ली, आपको समझ में आ गया नीलम बेस्ट, पहनिए नीलम, खुल करके पहनिए, कोई बात नहीं। और पर 3 दिन पहनने से पहले टेस्टिंग कर लीजिए उसकी, ड्रीम एनालिसिस किसी एक्सपर्ट से करवाइए, और फिर जो है धारण करें विद प्राण प्रतिष्ठा और ये सब विधि विधान के साथ, नो प्रॉब्लम। पर अगर कभी दिक्कत आए तो उसको पहनना नहीं है, 3 दिन के दौरान कोई दिक्कत महसूस होती है तो धारण नहीं करना, और जो आपको गाइड कर रहा है उसको जरूर बताना है कि भाई मुझे ये चैलेंजेस आ रहे हैं, तो समझे। कभी कभी जैसे मैंने कहा, नीलम अपना मालिक खुद चुनता है। जैसे मान लो मंजीत जी मेरे पास आए और कह दे जी मेरे को नीलम दे दो, और मैंने देखा जी नीलम बहुत सूट करता है, मंजीत जी ने कहा भी मेरे भी मन में, मैंने एक पत्थर उठा के दे दिया, और जरूरी नहीं कि वो पत्थर इनको सूट करे। ये आए बोले जी नहीं सूट करा मेरे को, तो उल्टे सीधे ख्वाब आए, तो दूसरा पत्थर चेक कराओ नीलम के, जिनको लगता है कि 99% सूट करता है, हो सकता है दूसरा पत्थर सूट कर जाए। उनको 3 दिन, अगर उनका दूसरे पत्थर में ध्यान रखें, 3 दिन उसको कुछ नहीं हुआ, उसको 7 दिन पे ले जाए। पहनाने में जल्दबाजी ना करें। देखिए जिनका मेन मोटो पत्थर बेचना है वो तो जल्दबाजी करेंगे, और जिनका मतलब है कि आपको रिजल्ट देना है वो फिर हड़बड़ाहट नहीं करता, वो पत्थर बेचने में इतना बिलिंग भी नहीं होता। मैं भी बहुत ज्यादा पत्थर बेचने में बिलिंग नहीं होता, मैं आगे पीछे खुद ही करता रहता हूँ। लोग कहते रहते ये दे दो वो दे दो, अच्छा भी ले लियो, कभी अपनी तरफ से नहीं। स्टूडेंट्स को तो खास करके विशेष ध्यान रखता हूँ, मैं कभी भी किसी को नहीं कहता पत्थर मेरे से ले लो, वो मेरी दुकानदारी का विषय नहीं है, वो मेरा सब्जेक्ट नहीं है। इसलिए यहाँ मेरे को 10 साल, मंजीत जी जैसे 12 साल से पुराने भी बंदे जानते हैं, और आप जैसे नए लोग भी मुझे जानते हैं। कभी आप मेरे सामने नहीं, आगे पीछे मंजीत जी से बात कर लेना, आज तक पिछले 12 साल में हमने किसी को फोन किया यार ये पत्थर ले जाओ और मेरे से ले जाओ और मैं ही दे दूंगा, कभी नहीं, नेवर, ये मेरी प्रैक्टिस का पार्ट ही नहीं है। कोई कहता है जी बढ़िया दे दो, तो भाई पढ़े खूब, एक से एक बढ़िया ले लो, जो दूंगा गारंटी के साथ दूंगा, जेन्युइनिटी के साथ, वो मेरा एक डिफरेंट मैटर है। पर अदरवाइज मैं किसी को फोर्स नहीं करता। ऐसे ही आपने भी करना। ये बात मैं क्यों बता रहा हूँ, ये मैं अपने आप को प्रूव नहीं कर रहा ना, इसको इससे आपने भी ऐसे करना है आगे प्रोसेस, नहीं ये विद्या बदनाम हो जाएगी। अभी जितनी भी बदनामी है इसमें नगों का बहुत बड़ा योगदान है। आदमी सोचता फीस मिले ना मिले पत्थर बेच के गुजारा कर लूंगा, मूंगा मोती तो पहना ही दो, 1000 रुपए तो दे ही जाएगा, तेरे को 500 रुपए की फीस तो दे नहीं रहा ये ढंग से, तो मूंगा मोती में तो दे के जाएगा, वो उसकी मजबूरी हो जाएगी। फिर वो क्या करते हैं, कई बार ज्योतिषी को भी नहीं पता होता नकली चीज है, उनको खुद को एक्सपीरियंस इतना होता नहीं, नए नए ज्योतिषी बने होते हैं, पीछे वाला मामला कहता है अरे चिंता ना कर, बेच दब करके ले, लगा दिए तेरे को ये दाम, 500 रुपए कैरेट ले जा पत्थर पुखराज। 500 रुपए कैरेट का मतलब हुआ 5 रत्ती का आ गया 2500 रुपए का, आप फिर 2500 में पुखराज 10 में बेच ले, दुकानदारी समझाता है, उसको नहीं है ज्ञान इतना। और वो कहता है, जैसे ही क्लाइंट को कहता है 10,000 में पुखराज, क्लाइंट भी उसको उचक के पड़ता है, अरे यार फलाने के बगैर तो 70,000 बता रहा था, ये 10 वाले ठीक है सौदा, तो 10 फटाफट दे आएगा। अब वो बंदा क्या करेगा, यार ये 2500 की चीज 10,000 में बिक गई, इससे बढ़िया क्या धंधा मिलेगा, यहाँ तो मैं 20 कुंडलियां देखूंगा तो भी नहीं कोई देगा। मतलब यही मैटर, ये बिल्कुल सही रास्ता है, वो गलत रास्ते पे भटक जाते हैं। उससे क्या होता है, लोगों को रिजल्ट नहीं मिलते, और एक ना एक दिन जरूर पता चलता है कि पत्थर नकली है। ध्यान रखना, ऐसा नहीं है कि दुनिया में कोई दूसरा जौहरी नहीं है, ये गलतफहमी में मत रहना, ये गलतफहमी में मत रहना कि कोई दूसरी लैब नहीं है। कुछ लोग हथकंडा अपनाते हैं कि अपने सर्टिफिकेट खुद ठप्पा लगा के भेज देते हैं,
उन्होंने घर में ही लैब खोल रखी, जो मर्जी बैठ के टाइप करते रहते हैं। पर ये मत समझना कि क्रॉस चेक नहीं है। ऐसी ऐसी लैब है, पैसा जरूर ज्यादा लगता है। कुछ बड़ी स्टैंडर्ड की लैब्स है हमारे हिंदुस्तान में, अमेरिका में भी है, हिंदुस्तान में भी, हर जगह, हर देश में। जैसे आम 300 रुपए का सर्टिफिकेट बनता है तो वो 1100 रुपए चार्ज करेंगे, पैसा जरूर ज्यादा लगता है। पर मैं ये कहता हूँ, अगर आप महंगी चीज लेते हैं, मूंगा मोती पहचान में आ जाता है, एक नजर में पहचान में आ जाता है, कोई पहचान लेता है, उसमें लैब की जरूरत नहीं है। कुछ चीजों में लैब की जरूरत नहीं है। पर अगर आप डायमंड लेते हैं, मस्ट, चाहे अपने भाई से लें, चाहे सगा भाई डायमंड व्यापारी हो, पक्का 1100 वाली लैब में चेक कराना, गलती मत खाना। नीलम लें चाहे मुझसे लें, पक्का 1100 वाली लैब में चेक कराना, चाहे मैं बेशक सर्टिफिकेट दे दूं। तो अगर मैं बहुत ही विश्वास है, बात अलग है, आंख बंद करके विश्वास है, वो मैं नहीं कहता, पर कोशिश करो, चेक करो, रीचेक कराओ। कहाँ आप अगर लाख रुपए जो है आप इन्वेस्ट कर रहे हो, आपका हक बनता है 1000 रुपये और इन्वेस्ट करो। आप उस बंदे को 99 में दिया हो, 1000 रुपये आपने चेक कराई का रखा हो, मान लो कि लाख रुपए आपने इन्वेस्ट कर दिया, बट जो भी चीज होगी ओरिजिनल होगी। फिर वो नीलम हो, पुखराज हो, वो आपका चलना है 15 साल, ये ध्यान रखना। वो 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट 15 साल काम करेगी आपकी, पर आपको सुकून रहेगा कि मेरी चीज ओरिजिनल है। और ये तो पक्की बात है, जो जोहरी होगा कभी आपकी बात को गलत नहीं कहेगा, ये नहीं कहेगा यार तेने गलत चीज। अच्छा, जो कई बार है ना, असली को नकली बना के कोशिश करते हैं, उनको नॉलेज नहीं होती, या वो धूर्त किस्म के होते हैं। दूसरे का माल को भी नकली बताने वाले बहुत होते हैं मार्केट में, पर वो धूर्त किस्म के होते हैं। उन पे विश्वास मत करो। बेस्ट है साइंटिफिक तरीके से जो सर्च करने वाली, रिसर्च करने वाली, या जो बताने वाली लैब्स है, उनको ज्यादा आप मानिए, बजाय के वैसे ही टल्ले मारने वाले के बेकाई में मत आइए। उस चीज को आपने गौर करके चलना है। जब भी महंगा स्टोन खरीदे, जब पन्ना, पुखराज, डायमंड, ये थोड़े महंगे स्टोन्स आते हैं, और इनकी क्वालिटी को पहचानना हर एक की बस की बात। और नकली पना मिलेगा तो इसी में मिलेगा। जैसे डायमंड का मुनसोलाइट आता है, मुनसोलाइट बिल्कुल डायमंड की तरह आंखें धोखा खा जाती है। जरकन तो फिर भी आदमी पकड़ लेता है, पर अगर छोटा जरकन लगा दे तो आदमी नहीं पकड़ पाता। इवन मेरे जैसा आदमी भी डायमंड नहीं पकड़ पाता। साफ मैं कई बार कहता हूँ, सीधा भाई कोई आता है, भाई डायमंड को लैब में ले जा, डायमंड ले जा, ज्यादा मच बेटर है, क्योंकि छोटा है, नहीं समझ में आता, बड़ी चीज समझ में आ जाती है। तो जो महंगे पत्थर है उसको आप लीजिए, और बाकी तो मूंगा मोती की और गोमेद में तो नकली पना कम मिलेगा, कैटसाई में नकली पना कम मिलेगा, सस्ते पत्थर है ना, कम मिलेगा। सस्ते में आदमी नकली कम देता है। मोती 99% नकली मिलेगा। मोती को खोजिएगा मत, मिलेगा आपको, खूब सस्ता मिल जाएगा, 300 रुपए से लेके 3000 रुपए तक का मिल जाएगा, पर 99% नकली मिलेगा। माणिक के 90% नकली मिलेगा। तो इन पत्थरों को या तो अवॉइड करें, या जब तक पहचान ना हो, जब तक पंगे में ना पड़े, जब तक आपको ऑथेंटिक जगह या ऑथेंटिक आदमी ना मिले, नेवर परचेज, नेवर रिकमेंड इट। दूसरे को ना रिकमेंड करें, ना परचेज करें। अपनी इज्जत, एक चीज ध्यान रखना, ज्योतिषी की इज्जत 1000 रत्नों से ऊपर है। ज्योतिषी का मान सम्मान 1000 रत्नों से ऊपर है। अगर मैं 12 साल 15 साल पुराने आदमी से आंख में आंख मिला के बात करने की हिम्मत रखता हूं, तो ये दिखाता है कि मैं 12 साल 15 साल से माल प्रैक्टिस का पार्ट नहीं हूं। अदरवाइज आदमी घबराएगा, डरेगा, शर्म आएगी, सामने वाला बोल देगा अरे यार पत्थर लिया था नकली दे दिया पट्टे ने। मैं गया था कराने, वो कहता बैंकॉक का सिंथेटिक पुखराज है जी, चेक कराओ। पट्टे ने 20,000 रुपये ले लिए उस जमाने में। अरे यार कम से कम असली तो दे देता, और 20,000 रुपये ले लेता, 40 ले लेता, और नहीं बता तो देता कि भाई मैं तो 60 में दूंगा, असली लेना है तो। मैं ना पहनता, या पहनता तो कभी लेता तो असली लेता। तो उसको मुगालता नहीं रहेगा, वो कहेगा 20 भी ले लिए, मेरा काम भी नहीं हुआ, मेरा टाइम वेस्ट हो गया, और मेरे साथ चीटिंग हो गई। वो उस ज्योतिषी को माफ नहीं कर पाता दिल से। पॉइंट समझे? लॉजिक ये है कि वो माफ नहीं कर पाता। तो 1000 रत्नों से भी बड़ी आपकी इमेज है, तो रत्नों के माया जाल में ना फंसे।
जब तक कि आपको रग रग का एक्सपीरियंस ना हो जाए। इन्हें हमारी भाषा में हरियाणा में कहते हैं भाटे हैं, भाटे मतलब पत्थर है, ये पत्थर। भाटों को बेचने के लिए जो व्यापारी होता है ना, होलसेलर, होलसेलर के बारे में एक प्रसिद्ध है, रत्नों का होलसेलर वही बन सकता है जिसका पत्थर दिल का हो, मतलब दिल पत्थर का हो, वो तो होलसेलर बन सकता है, क्योंकि उसको तो मिलावट करके बेचना है। उसको तो जो माल उसने एक बार परचेज कर लिया, वो जैसे तैसे किसी ना किसी को भिड़ाएगा, वो तो पैकेट में बेचता है, उसने निकालना है, अपना हिसाब किताब करता है, आप उससे नहीं जीत सकते। पछता कौन है? आप जैसा एस्ट्रोलॉजर जो 4 पीस रख के बैठ गया, 5 पीस रख के बैठ गया, उसको समझ है नहीं। कभी कभी नोइंगनेस से, कभी कभी अननोइंगनेस से वो फंस जाता है, या तो उसको अक्ल नहीं है, या कई बार जानबूझ के। तो जानबूझ के करने वाले, मेरा अपना मानना है 5% ही होते हैं, 10% होते हैं। 70% लैक ऑफ नॉलेज का शिकार होते हैं एस्ट्रोलॉजर। पत्थरों के मामले में जो अपने क्लाइंट को, भाई वो तो अपना निकाल लेते हैं जो निकालना है, वो अपने क्लाइंट को जो है बेच देते हैं। अब उनकी तो मतलब क्लाइंटेल खत्म हो गई ना, उनका तो क्लाइंट खराब हो रहा है सदा के लिए। उसने मान लो एक पत्थर में 2000 कमा लिए, 5000 रुपये कमा लिए, और इज्जत खराब कर ली उसने 50,000 रुपये की, तो क्या फायदा निकला? अब मेरे जैसा आदमी जो 3-4 हजार रुपये एक बार कुंडली देखने के ले लेता है, और अगर एक मोती झूठ बोल के दे दूं कि यार ये तो ओरिजिनल मोती है, ले जाओ मेरे पास से, और 10,000 रुपये का है, 5,000 रुपये का है, अरे 3-4 हजार रुपये तो मुझे वैसे ही दे रहा बिना झूठ बोले, तो मैं उस 2,000 रुपये के लिए क्यों झूठ बोल करके अपना अपमानित कराऊं? किसी दूसरे के पास जाएगा, वो कह दी तो नकली मोती है, हो गई इज्जत खराब 2,000 रुपये के चक्कर में। आप मूंगे में क्या बचाओगे? आप 3,000 4,000 घने बेईमान हो गए, 5,000 घने बेईमान हो गए, जिसको कहते हैं घना बेईमान, हद मार के। क्या कर लोगे? 5,000 रुपये में बेइज्जती करा लिया आपने, क्या कर लोगे भाई? 3-4 हजार वो वैसे ही दी जाएगा। तो आपने ईमानदारी से इसकी प्रैक्टिस करनी है, मना नहीं कर रहा, करो। सबसे पहले एक्सपीरियंस गेन करो, जगह पकड़ो, उस पत्थर की पूरी नॉलेज गेन करो, चाहे एक एक पत्थर की नॉलेज गेन करो, सारे नहीं पत्थर नॉलेज, एक एक टाइम थोड़ा सहज पके सो मीठा हो। धीरे धीरे चलना है इस प्रैक्टिस में, जल्दबाजी नहीं करनी, नहीं तो मौज लेगा बड़ा बड़ा दुकानदार, जूत खाओगे आप। जो होलसेलर है वो मौज ले रहा है, वो उसने आपको लूट लिया, आपने तो अपनी इज्जत भी गवाई और इधर से भी गवा दिया पैसा। तो दोनों तरफ से मात नहीं खानी, हम लोगों की भलाई के लिए हैं, हमने उनसे गालियां नहीं खानी, हमने उनसे आशीर्वाद लेना है। पॉइंट को समझो, हम आशीर्वाद के लिए बने भाई, हमारे भी तो बीवी बच्चे हैं, हमारे भी तो अपने कर्मा हैं, हम क्यों उल्टे सीधे कर्मों में पड़े भाई? अपनी नॉलेज को बढ़ाओ ना, अपने आप पब्लिक पैसा देगी, धीरे धीरे अपने आप पैसा देगी, उसकी चिंता ना करो। बट विदाउट नॉलेज और लैक ऑफ नॉलेज किसी भी रेमेडी की प्रैक्टिस ना करो, बस मेरा यही कहना है, और कोई बात नहीं है। फिर खेलो आप जितने मर्जी, अरे मैं तो जो आम उल्टे पत्थर पहनाता हूँ और सारे पास हो जाते हैं। उल्टे पत्थर का मतलब ये है, छठे भाव का लोड का पत्थर पहना देता हूँ, सातवें भाव का लोड मार्केज का पत्थर पहना देता हूँ, पर मुझे नॉलेज है, पूरा एक्सपीरियंस है कि मैं सप्तम भाव का पत्थर क्यों पहना रहा हूँ मार्क का, कि ये मार्केज के रिजल्ट ज्यादा देगा क्या, इसको मैं इस भाव से मैंने क्या करना है, उसका मैंने पूरा एनालिसिस कर लिया है, उसका सारा बलाबल निकाल लिया, मेरे पास टेक्निक है। पर अगर अभी आप पूरी चीज नहीं सीख पाए, थोड़ा लैकिंग है, तो थोड़ा पेशेंस रखना है, धीरे धीरे प्रैक्टिस को बढ़ाना है। दान की प्रैक्टिस करवा लो, अरे सबसे बढ़िया मंत्रों की प्रैक्टिस कराओ, प्रार्थनाओं के लिए भेजो, मंदिर में भेजो लोगों को, उन्हें मेडिटेशन कराओ, उन्हें प्राणायाम कराओ, उन्हें डाइट की बात समझाओ, जो समझ में आता है, जिसकी आप मास्टरी करते हो। मेरे वीडियोस को 10 बार सुनो अगर आपको कोई रेमेडीज करवानी है, अगर मैं डाइट की बात कर रहा हूं तो उसको 5 बार सुनो कम से कम, कि मैं कह रहा हूं, फिर आप उसको रेमेडी को फॉलो करवाओ। जैसे मैंने कहा भाई अच्छा तुम्हारे को अच्छा पित्त बढ़ गया, अल्कलाइन पे शिफ्ट हो जाओ, ये सूत्र दे दिया, और 5 बार सुनो कि वो कह रहा है बंदा, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी, ये ध्यान रखना, बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी।
आप सेफ जितना चल सकते हो चलो। मैं रत्नों पे इतनी बात क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि रतन सबसे ज्यादा डेंजरस है, खुद असर करने में नहीं, इंसान को बेइज्जती करवाने में। ज्योतिषी को बेइज्जती कराने में रत्नों का सबसे बड़ा सहयोग है। मैंने देखा है कुछ लोग बदनाम हो जाते हैं। हमारे ही कुछ लाइव क्लास में पढ़ाए स्टूडेंट, मतलब कोर्स खत्म होती है वो पत्थर की पैकेट जो अपनी जेब में लेके घूमना शुरू कर देते हैं। अच्छा, फिर वो थोड़े समय तक तो ठीक ठाक चलते हैं, फिर वो मेरे से आउट ऑफ ऑर्डर हो जाते हैं। फिर उनको लगता है यार ये जो है, फिर वो कई कई व्यापारियों से टकराते हैं। व्यापारी तो फिर उनको तो नया मुर्गा बहुत अच्छा। व्यापारी को मेरे जैसा आदमी बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, जो रेट भी खींच के देता है और पत्थर को आंख ऐसे, मतलब वो कहते हैं जी ये तो आंख मार के पहचान लेते हैं, मतलब आंख के सामने रखा और पहचान गए तुरंत। इन्हें ये खुद ही लैब है। मेरे जैसे को तो खुद लैब बताते हैं कि तो खुद लेबोरेटरी है। इससे डील करना बड़ा मुश्किल। प्राइस भी खींच के देगा, क्योंकि मैं कैश करूंगा, भाई ले अभी ले, इधर माल दे इधर पैसा ले, पर मैं पूरा पकड़ के करूंगा। तो हम जैसे उनको मजा नहीं आता, उनको नए नए मुर्गे चाहिए जो नया नया सीख के आए, ताकि वो अपना जो बेकार माल, बैंकॉक का माल, बकवास माल, सिंथेटिक माल सस्ते का लालच देकर के बेच सके। बड़ा जो जौहरी होता है वो हल्का गेम नहीं खेलता, वो नकली गेम नहीं खेलता, ये ध्यान रखना। वो आपसे ये तो हो सकता है 1.5 लाख का पत्थर का 2 लाख ले ले, पर वो पत्थर नकली नहीं देगा, ये ध्यान रखना। पर व्यापारी परवाह नहीं करता, व्यापारी कहता है मेरा माल बिकने से मतलब है, मुझे कोई लेना देना नहीं, इस ज्योतिषी के कितने जूते पड़ेंगे मतलब नहीं। अब वो बेचारा ज्योतिषी अपनी बहन को दे आता है, कई बार अपने भाई को दे आता है, उसको तो पता नहीं तो असली मान के दे रहे हैं ना। वो तो कह रहा है भाई तो पुखराज है, बैंकॉक का है, उसे नहीं समझ में आ रही कि सिंथेटिक है। वो तो बेचारा अपने भाई को भी पहना देगा। और बाद में पता चला उसकी देवरानी गालियां बकती फिरी कि जेठ जी ने लूट लिया हमें तो घर में ही, है ना। फिर महिलाएं ज्यादा वो कहती हम मुकाबला करेंगे तुमसे, तो बोला नहीं जाता। यहाँ पत्थर के पैसे भी ले लिए और नकली फेल दिया। तो क्यों भाई, कई बार बंदा घर में ही बदनाम हो जाता है, बाहर की तो छोड़ो। मतलब बाहर वाला तो कुछ बोलेगा, बाद में वो कहाँ भागेगा। तो बहुत सारे रीजन है। ये है ना कोयले की काली खान है, तो इसलिए मैं आपको सावधान कर रहा हूँ। ये पत्थर बेचना कोयले की काली खान है, जिसमें एक्सपर्ट आदमी निकलता है पार, और पैसा ब्लॉक हो जाता है। शुरू शुरू में कमाई आती है, पर फिर बाद में दिक्कतें बहुत आती हैं। तो 100 तरह की है, पर हमें नॉलेज बेस पे करना है। तो हमें समझना है कि किस पत्थर की तासीर कैसी है। अब यहाँ तासीर उर्दू शब्द है वैसे तो। तासीर का मतलब नेचर, उसका नेचर क्या है उस पत्थर का, उसका गुण क्या है, उसका स्वभाव क्या है। आप ये माने कि वो वात कारक है, कफ कारक है कि पित्त कारक है। अच्छा, हमारा पित्त हो गया, कफ हो गया, वात रह गया, या कफ हो गए, तीन हो गए, तीन हो गए। आपने पत्थर सामने लिख दिया। अब आपने समझना है इस आदमी का नेचर क्या है, इसका कौन सा नेचर, वात कारक है कि कफ कारक है कि पित्त कारक है, इसका मेन क्या है। अगर आप फाइंड आउट करो कि ये बंदा ऑलरेडी पित्त प्रधान है, तो आपने देखना है क्या मंगल उसके लगन पर डायरेक्ट इंपैक्ट डाल रहा है, तो फिर पत्थर ना पहना है। और ये देख लेना, ऐसा नहीं कि कर्क लगन है और लगन पे नीच राशि का मंगल पहना बैठा है तो आप मूंगा ना पहना है। मूंगा जरूर पहना है उसको, क्योंकि वो नीच राशि का हो गया ना, तो वो उसमें पित्त देने की तो ताकत है बची नहीं मंगल में, वो तो नीच का हो गया। तो ये जरूर ध्यान देना, तो नीच का है पर लगन में बैठा है और योगाकारी है, तो पत्थर पहनाइए। योगाकारी है और उसको डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं कर रहा, मीन्स पित्त पहले से ही बना हुआ है शरीर में, और ज्यादा पित्त नहीं बढ़ाना, कहने का मतलब। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था, प्रॉपर्टी डीलरों के साथ ये दुर्गति बहुत होती है। प्रॉपर्टी का लॉर्ड मंगल है और मंगल का पत्थर मूंगा है, कोरल है। अब कोई आ गया, प्रताप जी ने कहा जी मैं प्रॉपर्टी भी डील करता हूँ। अच्छा, प्रॉपर्टी डीलर हो? अजी 1 साल हो गया गुरुजी कोई डील नहीं हुई। अच्छा, यार कोविड चल रहा है। नहीं जी मेरे तो पहले भी ऐसे ही हालात थे, उससे पहले भी कौन सा बुरे वो थे। वह पिछली बार 6 महीने में एक बार हो गई थी, अब तो 1 साल चला गया, वो भी नहीं हुई। अच्छा, कोई पत्थर पहन रखा है? नहीं पहन। अच्छा भाई मूंगा पहन लो, मूंगा पहनो फिर देखो कमाल।
प्रॉपर्टी का लॉर्ड है, प्रॉपर्टी का पत्थर पहना दिया। अब बंदा जो है डीलर तो वैसे ही थोड़ा लालच में आ जाता है, वो कहता है फिर छोटा मोटा क्या पहनना, फिर आने दे बड़ा। एक तो मूंगा ज्यादा महंगा पत्थर नहीं होता, आप उम्दा से उम्दा क्वालिटी भी ले लोगे, बढ़िया से बढ़िया क्वालिटी भी लेते हो तो 1,000 रुपए से लेके 1,500 रुपए तक आपको इटालियन कोरल मिल जाता है। 1,000 रुपए पर रत्ती से लेकर, अच्छा मूंगा रत्ती में बिकता है, कैरेट में नहीं, थोड़ा सा इस चीज की सावधानी रखना। तो मिल जाएगा आपको उम्दा क्वालिटी, और इटालियन क्वालिटी अच्छी मानी जाती है। एक बहुत महंगा पत्थर आता है मूंगा का, वो जापान का आता है, वो थोड़ा महंगा चलता है, वो 5,000 रुपए कैरेट से लेकर के 7-8 हजार रुपए कैरेट तक चल जाता है। और पर उसका शेड्स जो है हल्की होती है, बिल्कुल लाल गहरा नहीं होता, तो यहाँ के लोगों को पसंद भी नहीं आता और उसकी समझ भी नहीं होती, क्योंकि एक तो महंगा है और एक ऊपर से समझ है। जापानीज मूंगा गोल होता है, बड़ा अच्छा, उसकी बनावट अच्छी होती है, पर कलर की शेड्स बहुत अच्छी नहीं आती। पत्थर अच्छा है, उम्दा है, मतलब उसकी क्वालिटी में कोई कमी नहीं है, बट मैं आपको थोड़ा रेट का अंतर समझा। एक अपने देसी मूंगा आता है, सिंदूरी कलर का मूंगा देखा होगा, जो हनुमान जी में सिंदूर लगता है वैसा मूंगा आता है, वो देसी मूंगा होता है। आखिर देसी मूंगा थोड़ा सस्ता आता है, वो 500 रुपए रत्ती से लेके 700-800 रुपए रत्ती तक आ जाता है। तो मान लो आपने 1,000 रुपए रत्ती वाला सिलेक्ट करा, अब आपने 20 रत्ती का भी ले लो, 20,000 रुपए का। अब प्रॉपर्टी डीलर तो अपना दिमाग लगाता है कि एक डील में मैंने तो कमानी 2 लाख है, कमानी 3 लाख है, तो उसके लिए 20,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट है, लिटिल इन्वेस्टमेंट है, बहुत छोटी सी इन्वेस्टमेंट है, तुरंत खर्च कर देगा। और पर होगा क्या, उसकी लड़ाई झगड़े बढ़ जाएंगे, उसके विवाद बढ़ जाएंगे, पहनने के बाद उसका पित्र एग्रीवेट हो जाएगा, पित्त बढ़ जाएगा उसका। उम्र को देखना है, उसके काम को देखना है, बहुत सारी चीजों को देखना है, और आपको ये देखना है इस पत्थर को पहनाने से वात एग्रीवेट होगा कि पित्त होगा कि कफ होगा। या ले जाओ, मान लीजिए एक व्यक्ति है, वो कहता है मेरा लगन पे गुरु बैठा है, लगन पे शुक्र बैठा है, या लगन पे गुरु और चंद्रमा बैठा है, तो टोटल कफ प्रधान व्यक्ति हो गया, पहली कफ प्रधान है। अब हमने उसको कहा भाई पीला पुखराज पहन ले, तेरा तो भाग्य रतन है। मान लीजिए कर्क लगन का केस है, गुरु उच्च का हो गया लगन में और चंद्रमा सौग्रही हो गए, दोनों कफ दब के देंगे, क्योंकि डोमिनेट कर गए, पावरफुल हो गए और योगाकारी हो गए। अब बंदा दिमाग क्या लगाता है बेसिक आदमी, कि यार कभी कोई दशा खराब आई तो कहता है भाग्य रत्न पहना दो यार, अच्छा मौका नहीं मिल रहा, अच्छा प्रमोशन रुक गई, चल यार तू एक काम कर, नव भाग्य रत्न पहन ले, इट्स योर लकी जेमस्टोन। लकी जेमस्टोन निकल गया पीला पुखराज, पट्टे ने पहला लिया, कुछ तो मोटा था, कुछ और मोटा हो गया। अगर उसको कोई एलर्जी चल रही होगी, कोई कफ संबंधी समस्या चल रही होगी, कोई सांस की बीमारी चल रही हो, कुछ भी XYZ कफ रिलेटेड, कुछ भी यूरिनरी प्रॉब्लम चल रही होगी, डायबिटीज प्रॉब्लम चल रही होगी, आप समझ लिया आप मारने का काम कर देंगे पीला पुखराज पहना करके। अच्छा अभी तक क्या सुना होता है आम ज्योतिषी ने, पीला पुखराज तो बहुत अच्छा होता है जी, साइड इफेक्ट देता ही नहीं। इस मंतव्य से बाहर आ जाओ, ओरिजिनल तो मोती भी अगर गलत पहन लोगे ना, अब मोती किसी को क्यों नहीं नुकसान करता, हम धड़ल्ले से बेच सकते हैं, वो नकली है भाई 99%, तो नुकसान क्या करेगा, उनने कोई इम्पैक्ट दिखाना ही नहीं। भाई वजन ही तो बढ़ेगा उसके हाथ में, 50 ग्राम 100 ग्राम, वो भी चांदी का, भाई कितना ग्राम, 2 ग्राम 3 ग्राम बढ़ जाएगा, शरीर पे बस 2-4 ग्राम का वजन बढ़ना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं होना। कई बार लोग है ना गलत पत्थर पहनाते हैं, पर शुक्र है भगवान का हमारे हिंदुस्तान में नकली पना बहुत बच जाते हैं, वो पत्थर नकली पहना होता है, वो इम्पैक्ट ही कुछ नहीं दिखाता, तो बचे रहते हैं, कहता नहीं नहीं हुआ तो कुछ नहीं जी, पहनने के बाद होगा कैसे, नकली है असली पहन, जब पता चलेगा ना असर का तो उस चक्कर में बच जाते हैं। या आपने डायमंड पहना दिया, तो आपने देखना है कफ कहीं से पहनाने से कफ और तो नहीं बढ़ जाएगा, तो वो विश्लेषण करना है पत्थरों में। आप माणिक पहना रहे हो, मूंगा पहना रहे हो, कैटसाई, ध्यान रखो कहीं पित्त तो नहीं बढ़ेगा, क्या बढ़ेगा और कितना बढ़ेगा, क्या ये बैलेंस करेगी। कर्क लगन और सिंह लगन में मूंगा पहनाया जा सकता है, कर्क लगन सिंह लगन में माणिक भी पहनाया जा सकता है, इनके चांस 70-90% वैसे ही ज्यादा हो जाते हैं पास होने के रतन, बंदे को नुकसान नहीं करता, 70-90% वैसे ही ऑटोमेटिक।
इसी प्रकार से वृष लग्न में नीलम के पास होने के ज्यादा चांसेस होते हैं। तो एक तो आपको ये सब मालूम होना चाहिए, फिर आप रियल में उसका केस को जरूर देखें वात कफ पित्त की निगाह से। उसको भी ना माने, 100% ना माने, वात कफ पित्त की निगाह से उस पत्थर को देखिए, ठीक है ना। दूसरी बात, आपको पत्थर का हिसाब किताब पता होना चाहिए कि ये ग्रह का ये पत्थर इस भाव में इस स्थिति में पहनाऊंगा तो उसका क्या रिजल्ट आने वाला है। तो आप जेम स्टोन्स को डील कीजिए, अदरवाइज एक्सपर्ट एडवाइस लीजिए। नीलम सेंसिटिव पत्थर है, राहु का गोमेद सेंसिटिव पत्थर है, बुध का रतन एकमात्र ऐसा पत्थर है सबसे सेफेस्ट, जो अक्सर असली होने पे भी बेकार रिजल्ट कम देता है। ये ध्यान रखना, मतलब वो नेगेटिव भी देगा तो 20-30% से ज्यादा नहीं देता। उसे ब्रेन बूस्टर बोलते हैं हम लोग अपनी भाषा में। ज्यादा ज्यादा दिमाग को थोड़ा ठीक कर देगा, बैलेंस कर देगा, अच्छा कर देगा, कूलिंग इफेक्ट देता है ब्रेन को। तो अब मान लीजिए आपसे गलती भी हो गई पन्ने के मामले में, तो 70% चांस है कि आप बचोगे, मतलब उसको इम्पैक्ट नेगेटिव मैक्सिमम 30%, और 20-30% का इम्पैक्ट कभी कभी सामने वाले को खुद को ही महसूस नहीं होता, ये भी ध्यान रखना। तो इसका मतलब आपके बहुत ज्यादा चांसेस है वो पत्थर सेट है। और फिर भी मोर एक्यूरेट आप होना चाहते हो तो बुध की स्थिति को देख लो, सिंपल सी बात है, वो आपको ज्यादा फायदा दे जाएगा। क्योंकि बुध की एक टेंडेंसी है, उसमें वात भी है, उसमें कफ भी है और पित्त भी है, समझे लॉजिक, उसमें तीनों है। और वो जिसके साथ है वो उसका साथी है, सीधी बात है। वो सिचुएशन के अनुसार अपने आप को एडजस्ट करना जानता है, वो ऊपर नीचे करना जानता है, वो कर लेगा, तो वो पत्थर भी इसलिए पास हो जाता है। चंद्रमा के पास ये काबिलियत नहीं है, ये ध्यान रखना। अक्सर हम कहते थे मोती है क्या नुकसान करेगा, गुस्से के लिए पहना दिया, इस चीज से बाहर आओ। हम अभी 1 मिनट के लिए इमेजिन करते हैं कि आपके पास असली मोती है, मान के चलते हैं आपके पास असली मोती है, तो क्या होगा। तो भैया ये मोती नुकसान दे सकता है अगर गलत पहन लिया तो। गुस्से के लिए मोती नहीं होता, मानसिक इमोशन बैलेंस के लिए मोती होता है, मेंटल इमोशनल बैलेंस के लिए मोती होता है। मैक्सिमम लोग मेरे पास कहते हैं मोती पहन के आते हैं, बोले जी पंडित जी ने गुस्से के लिए बता दिया। अरे यार, गुस्सा ना तो चंद्रमा पैदा करता और ना खत्म करता। पत्थर के मामले में एक चीज ध्यान रखना, होम्योपैथिक सिद्धांत काम करता है। जो भी चीज जिस बीमारी को पैदा कर रही है वही चीज उसको मारने की कैपेसिटी रखती है। यानी बीमारी जिस चीज से पैदा हुई है वही चीज उसकी दवा का काम करेगी। ये होम्योपैथी का सिद्धांत है, यही सिद्धांत यहाँ काम करता है। जब चंद्रमा ने गुस्सा पैदा किया ही नहीं तो मोती उसको शांत करेगा कैसे। मेंटल इमोशनल बैलेंस क्रिएट करता है। आप ये चेक करो गुस्सा मंगल के कारण तो नहीं आ रहा, क्योंकि गुस्से के पीछे मैक्सिमम रीजन आपको मंगल मिलेगा। अत्यंत क्रोधी राहु भी बना देता है। पहला रीजन मंगल मिलेगा, दूसरा रीजन राहु मिलेगा। राहु ये वाली नसों को है ना खड़ा कर देता है, एकदम इमीडिएट आउट ऑफ कंट्रोल गुस्सा। पर राहु की एक खास बात है, थोड़ी देर में शांत हो जाता है पर शांत होता है तो बिल्कुल एक ठंडा पड़ जाता है। पर वो फिर उसको बाद में कुछ बात याद आ जाती तो फिर झगड़ा कर लेता है। इसीलिए लोग कहते पागल है ये आदमी, अभी तो बात हो ली फिर आ गया झगड़ा करने। अरे भाई तेरा दिमाग नहीं है, हो गई बात, तू बार बार ले लेके आ रहा है। नहीं नहीं, मैं सुबह की बात करने आया हूँ। वो कहते जा यार हाथ जुड़वा ले, फिर लोग उसे पागल समझने ले जाते हैं। इसलिए कहते राहु पागलपन देता है। पॉइंट को समझो, लॉजिक में राहु पागलपन क्यों देता है, वो ये बात है। जो इमीडिएट गुस्सा करेगा, इमीडिएट रिएक्शन दिखाएगा, इमीडिएट अड़के खड़ा हो जाएगा। जब गुस्सा पीक पे बढ़ जाएगा फिर वो अपने आप को शांत कर लेगा। फिर उसको बाद में बात आएगी, फिर गुस्से में आ जाएगा वो कि यार ये बात तो कहना भूल गया मैं, गलती हो गई, माफी जल्दी मांग ली, या मैंने रफा दफा जल्दी होने दिया मामले को, अभी तो रफा दफा नहीं होना चाहिए था, तो फिर लड़ना चाहिए, आओ चलो फिर फाइट करते हैं। फिर वो फिर पहुंच जाता है, आगे तो अच्छा मेंटल आदमी है, फिर आ गया यार ये तो झगड़ा एक चीज के पीछे पड़ गए तो
तो फिर सामने वाला उसको पागल कहने लग जाता है। मुंह पे नहीं कहता पर पीछे से कहता है। आजकल तो लोग समझदार हो गए, मुंह पे तो कोई किसी को नहीं कहता, पर वैसे कह देते। तो ये राहु का पागलपन होता है, इसलिए राहु। तो हमें ये बड़ा छोटी छोटी चीजों को समझना है कि भाई इसके पीछे राहु जिम्मेवार है, इस गुस्से के पीछे। और ऐसे में घर वाले परेशान हो जाते हैं, क्या करे जी, मानता नहीं है, हमारी सुनता नहीं है। और कभी कभी बड़ा अच्छा मूड होता है, हर चीज मान जाता है, फिर इससे कुछ काम करा लो, ये झाड़ू पोछे तक लगाने को तैयार हो जाता है जी। और कभी पट्टा जो कहते हैं एक कप प्लेट के पीछे झगड़ा कर लेगा तो और तूफान मचा देगा जी, बिल्कुल क्रांति ला देगा घर में, बड़ा एक्सीड हो। तो गुस्सा एकदम एक्सट्रीम होता है और गुस्सा छोटी सी बात को राई का पहाड़ बना देता है। तो हमें लक्षण भी समझने हैं कि भाई मामला राहु का है, अब ये मंगल का मामला नहीं है। आंख बंद करके नहीं देनी है आपने, पूरी बात शांति पूर्वक सामने वाले की सुननी है कि बाबूजी गुस्सा कैसे, क्या गुस्सा करता है, गुस्से में तोड़ फोड़ करता है, मार पिटाई करता है, झगड़ा करता है, पूरा उसका नेचर ऑफ अग्रेशन को समझना है। क्या वो गुस्सा लॉजिकल करता है या बात को बढ़ाया जाता है, एक टांग पकड़ के बैठ जाता है कि मुर्गे की एक टांग, आज तो मुद्दा यही होगा, तो लगे रहो आप समझाए जाओ, वो भी रिपीट करे जाएगा, आप समझाए जाओ, उसके खोपड़ी में नहीं बैठना। तो ये सब नेचर ऑफ अग्रेशन के पॉइंट को समझ, केवल गुस्सा शब्द कह करके मत वो ना मंगल के पीछे पड़ जाना ना राहु के पीछे पड़ जाना, पॉइंट समझ रहे। और सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं, गुस्सा देखा नहीं मोती पहनाया नहीं। जिन लोगों को गुस्सा है उनके हाथ में आप मोती जरूर देखोगे, चाहे वो असली है नकली, वो एक अलग विषय है, वो तो हमारा विषय ही नहीं। परंतु कहने का तात्पर्य ये, चंद्रमणि असली आती जो इसका सब्स्टिट्यूट होता है, वर्ड मोती, चंद्रमणि इज द बेस्ट। हाँ, महिलाएं आपको सुंदर दिखने के लिए मोतियों का हार पहनती, पहने, वो उनका कोई चक्कर नहीं है भाई, वो इस मामले में नहीं शामिल है, वो अपना पहन के रखे, कान में बूंदे पहने, कोई ऑर्नामेंट, क्योंकि वो नकली होते हैं, मैक्सिमम 99 नहीं, वो 100% नकली होते हैं, और वो पहन के रखती हैं तो उनको वैसे इफेक्ट नहीं पड़ेगा, नो डाउट। वैसे भी असली मोती इन द केस ऑफ फीमेल आप आंख बंद करके पहना सकते हैं। असली मोती किसी भी महिला को ये मात्र दे करके कि ये महिला है, आप मोती पहना सकते हैं, कोई राशि की जरूरत नहीं, कोई लगन कुंडली की जरूरत नहीं, क्योंकि महिलाओं का जीवन चक्र चंद्रमा से चलायमान, पर पुरुष का नहीं, ये ध्यान रखना। जैसे मैंने एक बार आपसे चर्चा की थी, भाई नीलम बुढ़ापा आ गया, 60 साल हो गए, आप नीलम पहना दो आंख बंद देके, आप कुंडली देखने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो वात कारक अवस्था आ गई। अब वायु को बैलेंस करने के लिए नीलम पहनाया जा सकता है, वहां उसकी जरूरत नहीं है, मतलब कुंडली की जरूरत नहीं। बस 3 दिन की टेस्टिंग करो, पत्थर है कि नहीं है, पहना दो, ठीक है। हाँ प्रताप जी। सर एक सवाल था कि जैसे आपने शुरू में कहा कि रतन ग्रह को बल देता है, तो अगर किसी को क्रोध बहुत ज्यादा आ रहा है और उसको मंगल वाला क्रोध है और उसको अगर हम मूंगा पहनाएंगे तो उसको बैलेंस करेगा या क्रोधी बना देगा? ना 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 ना, प्रताप जी गड़बड़ करेगा जी, वो गड़बड़ करेगा। मान लिए पंचम भाव पर किसी का मंगल बैठा है, ये क्रोध का पक्का योग होता है। पंचम भाव पर दृष्टि देता है, क्रोध का पक्का योग होता है। लगन पर दृष्टि देता है, क्रोधी बनाएगा। तो कहां से दृष्टि देगा, वो सप्तम भाव में बैठ के दृष्टि देगा, दसम भाव में दृष्टि देगा, या छठे भाव में बैठ करके दृष्टि देगा। अब ऐसे में उसको देखते हो कि ये मंगल का क्रोध है, और मंगल का क्रोध अक्सर लड़ाई झगड़े में कन्वर्ट हो जाता है, ये ध्यान रखें, और वो बहुत जल्दी गाली गप्तार और धक्का मुक्की पे आ जाता है। तो उसके लिए भूल करके भी मूंगा मत पहना देना। जैसे अक्सर मेष लगन वालों के साथ या कर्क लगन वालों के साथ ये कर दिया जाता है। जैसे मान लो कर्क लगन है, दसम भाव में मंगल बैठा है। अब दसम भाव में मंगल तो आप जानते हैं वैसे वो दिग्बली हो गया, दसम भाव में बैठ के वो वैसे ही बलवान हो गया। अब बलवान पहले से स्वग्रही हो गया और पर दृष्टि चौथी दे रहा है। नो नीड ऑफ मूंगा, कोई मूंगे की जरूरत नहीं है वहां, पहले मंगल बली है, अब आपने ज्यादा बली क्यों करना है भाई? वो दिमाग को देखेगा, अब वो दिमाग को दिक्कत करेगा।
वो कहीं ना कहीं अगर उस आदमी का कहीं पर पॉइंट फंस गया, वैसे नॉर्मल रहेगा, वैसे कोई सामान्य जीवन में वो असर नहीं पड़ेगा, पर अगर उनकी लड़ाई भिड़ गई तो पहले से ज्यादा लड़ेगा, तुरंत मुकदमेबाजी में तैयार हो जाएगा, तुरंत रिवेंज फुल हो जाएगा। तो खाम का ही जो फिर लोग कहेंगे यार जी पहले तो ठीक ठाक सा था बंदा, पहले तो इतना गुस्सा नहीं आता था, कुछ दिनों से आने लगा, तो वो तो भाई मूंगा पहन लिया, अच्छा भाई निकाल दे भाई, वो टू मच पहले स्ट्रॉन्ग है, वाई मूंगा, तो हमने गड़बड़ कर दी। सप्तम भाव में मूंगा बैठ गया जी, मंगल बैठ गया कर्क लगन वाले के साथ, पहले उच्च का मंगल है, भगवान श्री राम को आपने फिर मूंगा पहना दिया ना भाई ना, क्या जरूरत क्या है, करना ही नहीं आया, वो पहले ही पावरफुली स्टैंड कर रहा है, क्योंकि उच्च का हो गया, आप ही देखिए सुग्रही हो गया, उच्च का हो गया, ऊपर वक्री हो गया, बहुत सारे पॉइंट्स को देखिए किस मैटर में ये चीज वर्क करेगा। उसका बात अगर आप कफ पित्त बढ़ा भी रहे हो तो क्या उसकी बॉडी उस पित्त को सहन कर पाएगी? यानी लगन का लोड देखे बगैर मत बनाइए, लगन का लोड अगर उसको एनकाउंटर करने में कामयाब हो जाता है तो यू कैन डू इट। बेस्ट भाग्यशाली रत्न कौन सा है? बेस्ट भाग्यशाली रत्न वो है जो तीसरे भाव में शुभ ग्रह बैठा है। ध्यान से सुनिएगा, ये मत पकड़िएगा तीसरे भाव में शुभ ग्रह बैठा है तो वो पहन ले, सॉरी तीसरे भाव में बैठा हुआ ग्रह नहीं पकड़ लेना, तीसरे भाव में बैठा हुआ शुभ ग्रह तो बेस्ट भाग्य रत्न है, चाहे वो आपका मार्केश क्यों ना हो, वो भाग्य को सबसे ज्यादा फायदा देगा। चंद्रमा शुभ है, बुध शुभ है, गुरु शुक्र शुभ है, इनका नेचर शुभ है। आप इनका बृहस्पति के लिए पीला पुखराज पहनाइए, शुक्र के लिए डायमंड पहनाइए, पर वात का पित्त जरूर चेक कर लीजिए, ये हमेशा बैलेंस, मतलब जल्दबाजी मत कीजिए। अगर मान लो किसी व्यक्ति के तीसरे भाव में बुध और शुक्र बैठ गए, आपने कहा पन्ना और डायमंड नो डाउट नुकसान नहीं करेंगे, नुकसान अभी सिंह लगन वाले को 7 महीने पहले मैंने तीसरे भाव में सिंह लगन है और बुध और शुक्र तीसरे भाव में बैठा, जॉब जाने वाली थी, बहुत बड़ा पंगा था, हॉर्लिक्स के अंदर बहुत बड़े पद पे है, हॉर्लिक्स की कंपनी में। और जब तक ये कोरोना नहीं चला था, मैं उससे पहले की स्टोरी बता रहा हूँ आपको, तो बोले जी मुझे आज तक एस्ट्रोलॉजर ने नहीं बताया, मगर सिंह लगन वाले को नहीं बताएंगे, ये तेरे लिए स्पेशल केस है, तो मेरे कहने पे डायमंड पहन, मेरे कहने पे पन्ना पहन। अब तक जॉब चल रही है, और एक उससे बड़ी ब्लंडर मिस्टेक हो गई थी कोरोना के आने से, जब फरवरी महीने उसने कहा गुरुजी अब तो नहीं बच सकता मैं, साउथ इंडियन है, कि मैं अब नहीं बच पाऊंगा, अब तो जॉब जाएगी, इट्स ए ब्लंडर मिस्टेक, अगर मैं भी मेरा मालिक होता तो मेरे जैसे एम्प्लॉय को मैं निकाल देता। तो एक आदमी खुद मान रहा है, और जो बताई मैं आपको नहीं बताऊंगा जो ब्लंडर मिस्टेक हुई, पर वो रियल में मैं भी डर गया सोच करके, पर डेट वाज ब्लंडर मिस्टेक। और आप मानेंगे उस डायमंड के साथ, उस पन्ने के साथ आज तक उसकी जॉब चल रही है, वेल एंड गुड। अब वो कहता है मेरा तो पहले से ज्यादा मच बेटर होता है, मेरी कंपनी बिक गई पर नई कंपनी मुझे कंसीडर कर गई, ये उसके लिए और अच्छा हो गया। कैन यू इमेजिन कि पन्ना जैसा जो मार्केश है सिंह लगन के लिए हमने पन्ना पहना है, तो ये आपको ज्योतिष जितना स्ट्रांग आएगा उतना आप उसके साथ जेम्स के साथ आप काम कर सकते हैं। अगर आपका एनालिटिकल पावर वीक है तो अभी शांत रहिए, रुकिए, अपनी प्रैक्टिस को बढ़ाइए, अभ्यास कीजिए, फिर काम कीजिए। हाँ ज्ञापाल जी। हाँ जी सर, हेलो। जी 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 सुन रहा हूँ आज्ञापाल जी। सर मेरे 2 सवाल हैं सर। हाँ जिसका मकर लगन हो, ठीक है ना, हाँ उसकी हाँ राशि वो शनि हो कुंभ अपना बैठा हो कुंभ राशि में, ठीक है, 12वें हाउस में, तो उसको हम 12वें में नहीं बैठेगा, मकर लगन होगा तो सेकंड में बैठेगा। नहीं, कुंभ राशि में बैठा हो शनि, जी कुंभ 12वें राशि में आपने कहा मकर लगन है, मकर लगन है। हाँ हाँ तो वो सेकंड तो में बैठेगा, 12वें में नहीं बैठेगा।
कोई बने आज्ञापाल जी, आप कंफ्यूज हो रहे हो, इसका मतलब लगन और राशियां नहीं समझ पाए आप अभी। नहीं नहीं नहीं, जैसे 10 नंबर की है मकर, मकर हाँ लगन तो होगा। मकर लगन हो गए ना, तो आपने हाँ कहा कुंभ राशि में बैठा है नहीं, शनि। कुंभ शनि कहाँ 11, बैठा है? 11 नंबर 12वें घर में शनि बैठा हुआ है। और जी मालिक आज्ञापाल जी, मैं यही समझा रहा हूँ हाँ कि जी, हाँ जी। अगर वो 11वें नंबर की राशि में शनि बैठा है और हाँ मकर लगन है, तो सेकंड हाँ। हाउस में है वो, 12वें में नहीं है। अच्छा, नहीं सर, अगर जैसे कुंभ हम लगन है हाँ और जी, हाँ अगर जी, वो हाँ जी। मकर राशि में बैठा है तो हाँ वो हाँ, सॉरी सॉरी 12वें में सॉरी हो। सॉरी, हाँ सॉरी सॉरी, हाँ मैं जो कंफ्यूज हूँ, हाँ सॉरी, और कुंभ को मैंने, ठीक है हाँ सॉरी, मुझे कोई बात नहीं, बताओ गलती। क्वेश्चन बोलो। हाँ हाँ, तो जैसे बोलते हैं कि 6, 8, 12 का नग नहीं डालना चाहिए, तो जैसे सत्य है कि हम नहीं शनि उसको नीलम नहीं ये डाल जनरलाइज सकते। फार्मूला है आज्ञापाल जी, ये जनरलाइज फार्मूला है। मैं अभी यही तो समझा रहा हूँ कि मैं तो मार्केज का पत्र भी पहना देता हूँ, परंतु अपना एक्सपीरियंस और आपकी सब्जेक्ट की कमांड कितनी ऊंची है, उस बात पर आपने डिसाइड करना है। एक अच्छा डॉक्टर स्टेरॉइड्स भी देगा तो आपको मरने नहीं देगा। वो कह के देगा मैं स्टेरॉइड्स दे रहा हूँ इतने दिन से इतने दिन तक, और पहले 20 mg लेना है, फिर 15 लेना है, फिर 10 लेना है, फिर 5 लेना है, फिर एक दिन छोड़ के एक दिन लेना है, बीच में मत छोड़ दियो, नहीं दिक्कत हो जाएगी, रिवर्स आ जाएगी बीमारी। अब मैं इस बीमारी को दबा रहा हूँ और इसका दबाने के अलावा मेरे पास ऑप्शन ही नहीं है, या तो तू मर सकता है या मेरे पास दबाने के इलाज है। ये अगर ये सीवियर हो गया तो मुझे ये करना पड़ेगा, उसके बाद तेरे पास हैंड ओवर। तो ऐसे में वो जब स्टेरॉइड्स का इस्तेमाल भी करेगा, एक पढ़ा लिखा डॉक्टर, सुलझा हुआ एक्सपीरियंस, वो आपको जान से नहीं मारेगा, वो आपकी लॉन्जेविटी बढ़ाने को कोशिश कर रहा है कि बंदा जहाँ आज ये 3 साल में मरेगा, उसमें जाता है। 5 साल ले जाऊं, इसको 7 साल ले जाऊं, उसकी मंशा मारने की नहीं है। तो वो कहीं ना कहीं आपके फेवर की बात कर रहा है। वो स्टेरॉइड्स हम सुनते कहते अरे स्टेरॉइड्स, अरे बाप रे खत्म कर दिया शरीर को। मैं भी कहता हूँ स्टेरॉइड्स वेरी हार्मफुल, और स्टेरॉइड्स कई प्रकार के होते हैं। इन्हें जीवन रक्षक दवाइयों का भी नाम दिया जाता है, पर एक एक्सपर्ट डॉक्टर अगर आपको जहर दे रहा है ना बूंद बूंद करके, तो आपका नुकसान नहीं करेगा। वो जहर भी दवा का काम करेगी, वो जिस फॉर्मेट में देगा आप। मेरा कहने का मतलब ये है सर। तो वो जनरलाइज फार्मूला होता है एक कि साहब ठीक है सर। 6, 8, 12 का मत पहनो, फलाना मत पहनो, है ना। ये हाँ, एक तो कोई लेवल पे बोलता है जाकर कृष्ण के, बाल का नहीं ये पहनना फॉर चाहिए, न्यू मार्केट एंड नहीं बनना बिगनर्स, चाहिए। हाँ फॉर जी, न्यू एंड बिगनर्स, हाँ जी, है हाँ ना। जी, तो इस चीज के लिए ठीक है। आपको पता है ये पुरानी, इतनी पुरानी क्लास है, इनको मैं आज पहली बार जेम्स के बारे में इतना बोल रहा हूँ। मैं बोलता ही नहीं, हाँ जी, हाँ। तो मुझे यही खतरा रहता है कोई गलती ना कर जाए। नहीं, मुझमें बहुत अच्छा गलती है लगा जो आपने इतनी नॉलेज दी जेम्स की, मुझे तो आप मेरी आंखें खुल गई। बहुत अच्छा लगा कोई बात आज। नहीं, ठीक है। थैंक यू सर। हाँ, थैंक थैंक यू। यू। चलिए आज के लिए इतना ही, और अगर आपका कोई जेम से रिलेटेड कोई और क्वेश्चन हो तो ग्रुप में डाल देना, ठीक है। क्योंकि बस मैंने इतना ही कराना था भाई, बात का पित्त को समझ लीजिएगा। आपने देखना है कोई चीज ये चीज को बढ़ाती है, बस आपने देखना पत्थर बढ़ाएगा घटाएगा नहीं, पावर घटाएगा नहीं। कोई घटाएगा नहीं का मतलब वो उसके, अगर मान लो पित्त का पत्थर है तो पित्त को घटाएगा नहीं, पित्त को बढ़ाएगा। चाहे वो माणिक हो, चाहे वो मूंगा हो, ये ध्यान रखना, या कैटसाई हो, वो बढ़ाएगा कम नहीं करेगा। चाहे किसी भी चीज के लिए आप कफ का पत्थर कफ है ना, कफ को बढ़ाएगा घटाएगा नहीं। नीलम चमत्कार इसीलिए दिखाता है क्योंकि कफ कारक है, और जो कफ कारक आदमी की स्पीड धीरे होती है थोड़ा, वो स्लो स्लो डिसीजन लेता है, स्लो स्लो काम करता है। अब जो आदमी इम्पेशंस है, जो आदमी जल्दबाजी करता है, हड़बड़ाहट करता है, उसको नीलम पहना दो, उसके वो थोड़ा है ना धीरे धीरे स्लो हो जाएगा थोड़ा, तो वो सोच समझ के वो जो है ना डिसीजन लेगा, डिसीजन लेने में जल्दबाजी नहीं करेगा। फिर हम कहेंगे हमें फायदा होगा नीलम पहन के। नीलम चमत्कार क्रिएट नहीं करता, जो अंदर वो पर्सनालिटी चेंज लेकर के आता है, जो वात का पित्त में चेंज आता है मेरे भाई, वो चीज चमत्कार लेकर के आती है। ये चीज समझ लेना। अगर रियल जो चीज वर्क कर रही है वो उसमें अंतर लेके आती है। मैंने मूंगा पहन रखा है, मेष राशि का मैं आदमी हूं, मूंगा मेरे लिए बहुत योगाकारी है। आप हैरान होंगे जब से मूंगा पहना है मेरा गुस्सा शांत हो, पर इसने गुस्से को शांत ये अशांत कर ही नहीं रहा था। रीजन दूसरा था, मेरा पित्त बैलेंस हो गया। और बाद में समझ में आया यार तो पित्त बैलेंस कर दिया इसने, पित्त पहले अनबैलेंस था।
अनबैलेंस में गुस्सा जल्दी आ जाता था। तो पहनने के बाद मैं बहुत शांत हो गया, औरों को समझा रहा हूं भाई ये गुस्सा बढ़ा सकता है। तो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, प्रॉपर एनालिसिस, इसमें हड़बड़ाहट जल्दबाजी ना करें, जनरलाइज फार्मूला बिल्कुल ना करें, और पंजाब वाले फार्मूले बिल्कुल ना अपनाएं। लाल किताब 10 जी की करिए, वो नहीं करना। 10 ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ नाम, वो काम नहीं करना। प्रॉपर एनालिसिस, 10 मिनट लगाओ, लंबी लंबी सांस खींचो छोड़ो, खींचो छोड़ो, नहीं समझ में आ रहा कोई बात नहीं, फिर दोबारा कुंडली देखो, फिर तिबारा कुंडली देखो, क्या जो मैं करने जा रहा हूं इस एंगल से ठीक है, उस एंगल से ठीक है, फिर पत्थर सजेस्ट। हवाबाजी में नहीं, ये ध्यान रखना। सर मेरा एक क्वेश्चन है, मैंने सुना है कोई कोई कहते हैं कि लगन के हिसाब से हम स्टोन देते हैं जेम, कोई कहता है राशि के हिसाब से जहाँ पे मून बैठा होता है। तो क्या नाम है आपका? मैं अमृता बोल रही हूँ सर। अमृता जी, ऐसा है, लगन के हिसाब से पहनाया जा सकता है। हाँ जी। लगने सदैव शुभ, नो डाउट, ऑलवेज पहना सकते, पर राशि के हिसाब से मैंने सबसे पहले क्रॉस मारा, बड़ा बिग क्रॉस। हाँ जी, हाँ जी। नेवर प्रैक्टिस ऑफ डू दिस, इसकी प्रैक्टिस ही मत करो आप, बस राशि से नहीं बोलना। ठीक है, सिंपल सी बात है, आपने ये नियम बना लो। हाँ, लग्नेश का पत्थर पहन सकते हो पर हमेशा नहीं। कभी कभी लग्नेश बड़ा डोमिनेटिंग हो रहा होता है, हाँ जी, कभी कभी लग्नेश बड़ा डोमिनेटिंग हो रहा होता है। ऐसे केस में मान लो लगन, कर्क लगन है, लगन का स्वामी सप्तम में बैठ गया, वो लगन को देख रहा है, चंद्रमा हो गया, कफ दे देगा ज्यादा, और लगन पर गुरु बैठ गया या शुक्र बैठ गया, भाई कफ बहुत ज्यादा बन गया। अब आपने मोती और पहन लिया, बोला कर्क लगन का आदमी मोती पहना दो इसको, हाँ, नुकसान कर दिया आपने उस आदमी का। तो यहाँ लग्नेश हमारे लिए हानिकारक हो जाए। अति सर्वत्र वर्जेत, इस सूत्र का पालन करना है जब भी आपने पत्थर को रिकमेंड करना। हमेशा ध्यान रखना, अति नहीं होने देना। कोई चीज कमजोर है उसको बैलेंस करने के लिए आप कर सकते, यू कैन डू इट। कोई चीज बहुत जरूरी है और आपके लिए अच्छी है, आप उसकी पावर बढ़ा सकते हो थोड़े लेवल पे, बहुत ज्यादा नहीं, है ना। एक मेरे पास प्रॉपर्टी डीलर आ गया, वो मूंगे की माला ही पहन के आ गया, वो 1,00,000-1,25 लाख रुपए के लिए आया, बोला जी किसी ने बताया डील नहीं हो रही, डील। पुरानी बात है, 5-6 साल पुराने, हमारे यहाँ बूम पे होता था 5-6 साल पहले ना प्रॉपर्टी का व्यापार गुड़गांव में। तो हर कोई प्रॉपर्टी डीलर था वो, अच्छा कमाते तगड़ा थे, 3 लाख डील में आ गए, 5 लाख आ गए, उनके लिए 1,00,000-1,25 लाख क्या था, मिनट में खर्च कर देते थे। माला पहन के आ गया, उसका बीपी बढ़ गया एकदम से। मैंने कहा कुछ मत कर, बोला जी पंडित जी मेरा बीपी बढ़ रहा है आजकल। डॉक्टर के पास गया था, डॉक्टर बोला भाई गोली खा, पर मैं गोली भी खा रहा हूं पर गोली से भी आराम नहीं आ रहा पंडित जी, पट्टा नीचे ही नहीं आता बीपी। मैंने कहा भाई क्या कर रखा है, कोई नया काम कराओ, कोई नई चीज, कोई पत्थर पहनाओ। अब गले में अंदर था तो दिख नहीं रहा। कह जी एक माला लाया हूँ, देखो महंगी लाया हूँ। ओ माय गॉड, मैंने कब उसे मैंने कहा बीपी, मैंने कहा इसको उतार के अभी जेब में रख ले और घर जाके तिजोरी में रख दे। बोला जी क्या बात, मैं बीपी 3 दिन बाद बताइए, फिर हम बात करेंगे आपसे। उसने माला उतार के रखी, 3 दिन बाद कहता बिल्कुल नॉर्मल है। कहता यही सांग था वो हो, मैंने तो बीमारी गले में मोल ले ली, मैं तो गले में बीमारी पहने घूम रहा। अरे भाई किसने कही? कह रहा जी किसी ने कहा प्रॉपर्टी के लिए मूंगा बहुत अच्छा होता है, डील ना हो तो। मैंने तो मूंगे की माला ही बनवा ली, मेरा टंटा ही खत्म। एक मूंगा बता रहा मैं तो जी पूरी, मैं ना 58 की करके आया हूँ और 1,25 लाख रुपए का आया है, जयपुर से मंगाया है। मैं ठीक है भाई, मूंगा ओरिजिनल था, अब ओरिजिनल था तो असर कर गया। अब पहले ही प्रॉपर्टी डीलर के मंगल प्रधान होते हैं, मतलब मंगल पहले ही पावरफुल होता है। प्रॉपर्टी डील में घुसने की कोशिश ही वो करेगा जिसका मंगल अच्छा है या स्ट्रांग है, ये ध्यान रखना। और कोई मेरे जैसा जिसका मंगल कमजोर सा, वो घुस भी जाएगा ना गलती से, उसकी एक डील नहीं होनी 1 साल में, और प्रॉपर्टी में उसको कभी भी अट्रैक्शन होगा ही नहीं, ध्यान रख। तो वो समझ लो कि इस तरह के काम करने वाले व्यक्ति को, और जिसने फायदा कमाया इस चीज से पीछे, कभी भी ऐसे चीजें नहीं करनी चाहिए। तो ये बैलेंस का सिद्धांत सदैव रख के चलना है, तो हम कारगर हो जाएंगे। देखो जी, पत्थर हम पहना रहे हैं किसी के सुख शांति के लिए,
किसी का नुकसान के लिए नहीं। ऑलवेज रिमेम्बर कि हमने नुकसान नहीं किया। दवा देनी है पर ऐसी नहीं जो साइड इफेक्ट ज्यादा क्रिएट करे। इस नियम को मान के चलो। हल्का फुल्का साइड इफेक्ट आ जाता है या आएगा, आपको पता है, बताइए कि ये साइड इफेक्ट होगा, इतना होगा, पर इसलिए कर रहा हूं, पर इस चीज में फायदा हो जाएगा और इतने दिन के बाद हो जाएगा, फिर दिक्कत नहीं है। पर आपने नाप तोल कर लेनी है और कह देना भाई फिर उसके बाद उतार के तेरे काम के बाद रख दियो। इससे ज्यादा पंगेबाजी नहीं करनी। कई बार शादियां नहीं हो रही होती, जो शादी ग्रह की शादी के लिए जिम्मेदार ग्रह होता है, हम उसके उसका पत्थर पर सजेस्ट कर देते हैं, पर वो उस कुंडली के लिए अच्छा नहीं होता। तो हम कहते हैं ये 2-4 महीने में जैसे शादी की बात बन जाए, अब फिर उसके बाद उतार के रख देना भाई, बस हो गई तेरी, इसने होने करवाने तक की जिम्मेवारी थी इसके पास, इससे आगे अब चलाना तुझे, तो उसको उतार के रख देना। तो बहुत सारे केसेस में हमने वो पत्थर पहनाए हैं। और शादी का पत्थर का मतलब ये नहीं कि सप्तम भाव का पहना दें, ये मतलब नहीं है। शादी का कई अलग वो निकलते हैं, उसका एनालिसिस अलग है। तो कहने का मेरा तात्पर्य ये है कि उसको आप सही तरीके से एनालाइज करके पहनाएंगे, करेंगे, तो थोड़ा बहुत नुकसान भी दे सकता है, तो पर वो निकाल देगा उस चीज को, मतलब उसके उस काम को तो करवा ही देगा, उसने मदद उसके लिए हेल्प कर देगा कि रिश्ते बहुत आ रहे हैं पर बात नहीं बन रही है, तो ऐसा मुद्दा करवा देगा। हो जाता है लोगों का 70 to 90% लोगों का मामला सॉर्ट आउट हो जाता है। और उसको बाद में ये बताना ना भूले कि निकालना है, और वो बाद में पहने बैठा रहे और फिर झगड़ा करता फिरे, तो वो ध्यान में रखना।